नमस्कार, मैं हूं उत्तम दवे। मैं एक स्पिरिचुअल कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट और फॉर्च्यून टेलर हूं और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं और वो विषय का नाम है किसी पे आरोप मत दो, या अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो डू नॉट ब्लेम एनीवन फॉर योर प्रॉब्लम्स। मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर जब हमारी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं होता तो हम बहुत आसानी से किसी इंसान को उसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा देते, या तो फिर किसी स्थिति को ज़िम्मेदार ठहरा देते, या फिर कभी कभी तो हम भगवान पे भी आरोप लगा देते कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या इस तरीके से किसी के प्रति दोषारोपण करना सही है। अगर सही है तो क्यों सही है, अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आप दोषारोपण करते हैं कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये बताइए कि दोष देने से क्या आपके प्रॉब्लम कभी सॉल्व हुए हैं? ज़रा सोचिएगा इसके बारे में। कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, आप 2, 10, 5, 6, 10 लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ, इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ, लेकिन क्या उस तरीके से किसी को ब्लेम करने से आपका काम कभी हुआ है? मुझे पता है आपका आंसर है नो। बिल्कुल सही, किसी को ब्लेम करने से कभी आपका कोई काम नहीं होता है। अगर आप ये समझते हैं कि किसी को ब्लेम करने से या किसी को दोषारोपण करने से वो इंसान बहुत ही शर्मिंदा हो जाएगा या हो जाएगी और आपका काम तुरंत कर देगा या कर देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि कोई भी इंसान, अगर आप उनके ऊपर दोषारोपण करो तो वो बदलता नहीं है। आपको मदद करने की बात तो बहुत दूर की है। चलिए अब ये देखते हैं कि किसी के प्रति जब हम दोषारोपण करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या नुकसान होता है। मान लीजिए कि मुझे एक ऑफिस में काम है, ठीक है, और ऑफिस में एक पिंटू नाम का एक पियून है, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये जो पिंटू नाम का जो पियून है वो मेरी फाइल आगे नहीं बढ़ाता, इससे मेरा काम होता नहीं है। ठीक है, और हमेशा मैं ये बात 10 लोगों को जाके बोल रहा हूँ कि भाई ये ऑफिस में पिंटू है जो मेरी फाइल आगे नहीं बढ़ा रहा है। लेकिन आप ये सोचें कि अगर मैं इस तरीके से पिंटू के ऊपर दोषारोपण कर रहा हूँ, इट मीन्स कि मेरा जो सारा दुख और दर्द है वो पिंटू के ऊपर निर्भर है, और अगर पिंटू ने मेरा दुख दर्द दूर नहीं किया तो वो दर्द हमेशा मेरे पास ही रहने वाला है। यानी कि मैंने अपना जो पावर है वो पिंटू को दे रखा है। अगर पिंटू बदलेगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मेरा दुख कम होगा। अगर पिंटू नहीं बदलेगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और मेरा दुख कम नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए कि जब हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं तो किस तरीके से हम लोग खुद पावरलेस हो जाते हैं और वो पावर हम लोग किसी और को दे देते हैं। ठीक है, और सेकंडली एक चीज़ ये भी होती है कि जब आप बार बार लोगों को कहते हो कि भाई इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, तो उसका जो दर्द है वो बढ़ते रहता है। क्योंकि जैसे आप वो चीज़ रिपीट करते रहते हैं, उसने मुझे, पिंटू ने मेरा ये काम नहीं किया, पिंटू ने मेरा वो काम नहीं किया, तो अक्सर वो चीज़ जो पेन है, वो जो दर्द है, वो बढ़ता रहता है। क्योंकि एक ही एक चीज़ हम लोग बार बार रिपीट करें अपने माइंड में, इसलिए वो पेन की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। और परेशानी किसे हो रही है? परेशानी हमें हो रही है। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हम लोग किसी स्थिति को लेके हम लोग ब्लेम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज़ मैं अपनी गाड़ी लेके अपनी ऑफिस में जा रहा हूँ और मैं हमेशा ट्रैफिक को ब्लेम करता रहूँ, भाई यहाँ पे ट्रैफिक इतना ख़राब है, इसकी वजह से मैं हमेशा ऑफिस में लेट पहुँचता हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक इतना ख़राब है कि इसकी वजह से मैं टाइम पे कहीं पे नहीं पहुँच रहा हूँ। ठीक है, अब इस तरीके से शिकायत करने से क्या ये ट्रैफिक कभी कम होने वाला है? क्या ऐसा होगा कि जब मैं ऑफिस के लिए निकलूँगा वहाँ पे कोई ट्रैफिक ही नहीं रहेगा और मैं एकदम ज़ूम से अपनी गाड़ी लेके चला जाऊँ? नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ब्लेम करने की बजाय मुझे ये देखना चाहिए कि किस तरीके से मैं या तो एक ऐसे टाइम पे निकलूँ जिस वक्त जाम नहीं हो, या फिर कोई और रास्ते से निकलूँ जहाँ पे जाम नहीं हो। ठीक है, ऐसा ही हो सकता है। या फिर हम लोग कुछ ऐसा ट्रैफिक एजुकेशन के थोड़े वीडियोस रख सकते हैं जिसमें लोगों को ये समझाया जाए कि भाई किस तरीके से अपने व्हीकल्स चलाएं ताकि ट्रैफिक ना हो, जो कि एक बहुत ही कठिन काम है। आसान काम यही है कि मैं घर से थोड़ा जल्दी निकलूँ या फिर कोई अपना रास्ता बदल दूँ। तो ये हो गया उसका सॉल्यूशन। अब हम लोग एक तीसरी स्थिति देखते हैं जहाँ पे हम लोग हमेशा भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने मेरा ये काम नहीं किया, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग कभी भगवान के साथ बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप कोस भी रहे हैं
तो आपको जो रिप्लाई मिलना है वो आपको रिप्लाई मिल नहीं रहा है, ठीक है। उसके कारण आप फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं। आप कितना भी चिल्लाए, कितना भी कुछ करें भगवान को, लेकिन आपको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, इसलिए आप और फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे ये वीडियो में सिर्फ यही कहने जा रहा हूँ कि किसी भी इंसान को, किसी भी स्थिति को या भगवान को अपनी मुसीबतों के लिए ज़िम्मेदार न ठहराए। आपको अपनी मुसीबत का हल खुद ही ढूंढना है। जो मुसीबत है उससे हम लोग कैसे ऑल्टरनेट्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यही वीडियो की हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे वो पिंटू को लेकर सिचुएशन थी। मैंने पिंटू को प्यार से 2 शब्द कह दिए या पिंटू को थोड़ी मदद कर दी तो मेरा काम हो गया, ठीक है। यहाँ पे ट्रैफिक वाली सिचुएशन के बारे में ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग भगवान की स्थिति ले लें तो मैं भगवान से ज़्यादा प्रार्थना करूँ, अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखूँ, अपने दिमाग में थोड़ी शांति बनाए रखूँ, तो हो सकता है भगवान मेरी बात सुन ले या मुझे कुछ ऐसी इंस्टिंक्ट्स दे, मुझे कोई ऐसे मन में सोच दे जिससे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए। तो बस ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कभी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसी और को ब्लेम मत कीजिए। उसके प्रॉब्लम्स आपको खुद ही ढूंढने हैं और आप खुद ही ढूंढ पाएंगे। नमस्कार।